टेरिटरी लद्दाख, जहां से आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लद्दाख की जियो पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं, हम डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नई नई पार्टी लद्दाख के अंदर आई है और लद्दाख के अंदर आना क्या कुछ मान्य है, बड़ा सवाल है। क्योंकि जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव जीते हैं, यहां पर काफी मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने चुनाव जीता है और यहां पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और अकाउंटेबिलिटी को लाने की कोशिश की है, क्या उस तरीके का निजाम वहां पर वो ला सकते हैं। अगरचे लद्दाख के अंदर असेंबली नहीं है, वहां पर सिर्फ हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, चाहे वो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह की आप बात करें, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल की बात करें, दो काउंसिल्स हैं, उसके साथ साथ ऊपर एलजी है, अपना एक सेक्रेटरीट है, इसी दायरे के तहत उन्हें काम करना है। तो इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ नामग्याल साहब ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए रंजन नामग्याल साहब। सबसे पहले जो आपसे जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी का जब कॉन्सेप्ट आता है जहन में तो सीधे से शक्ल आती है अरविंद केजरीवाल की सामने, और फिर उस गवर्नेंस की, उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जो दिल्ली के अंदर अडॉप्ट किया गया, जिसे पंजाब के अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश की गई, एक अच्छा वहां पर उन्होंने अपोजिशन का रोल निभाया है। तो अभी लद्दाख के अंदर पार्टी को फ्लोरिश एस्टैब्लिश करने का मकसद क्या है और क्या मिशन है लद्दाख के अंदर आपकी पार्टी का? जुमे गौहर जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने टाइम लिया। जैसे कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो आइडियोलॉजी है, एक साफ सुथरा छवि के साथ लोगों की अपेक्षा को पूरा करना, और सच्ची मायने में मैं ये कहूंगा कि आजकल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो स्ट्रक्चर है ऑल ओवर इंडिया में, उसका जो स्ट्रक्चर है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी स्ट्रक्चर को ही कोरोना हो गया। और जब तक इस स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, इसको इम्यून नहीं करेंगे, आगे जाके हमें नहीं लगता है कि एक अच्छा देश और एक सुरक्षित भारत के लिए कदम उठाना। तो हमें यही विकल्प लगा कि लद्दाख में भी ऐसा एक पार्टी का इंट्रोड्यूस होना चाहिए जो लोगों की आम सहूलियत के बारे में बात करे, डेवलपमेंट पे बात करे, ना कि आजकल देख रहे हैं आप ऑलरेडी हर मीडिया चैनल पे जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, डेवलपमेंट पे तो कोई बहस छेड़ता ही नहीं है, विकास की कोई बात करता ही नहीं। तो इस सिस्टम को इम्यून करने के लिए मुझे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसा वैक्सीन है जो इस देश के लिए कुछ भला कर सकता है। तो आपका बेसिक ये है कि देखिए, हम पॉलिटिक्स नहीं, हम वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं जो आम नागरिक की लड़ाई है, लद्दाख के अंदर विकास की लड़ाई है। अब विकास की जब बात आई है तो बताइएगा कि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पर जब यूनियन टेरिटरी लद्दाख को मैं देखूं तो क्या कुछ बदला 9 अगस्त 2019 के बाद, जहां पर 1 साल कंप्लीट होने को है? जी, आप जानते हैं जैसे 5 अगस्त को लद्दाख को इंडियन टेरिटरी ग्रांट्स हुआ था और लद्दाखियों का, पूरे आवाम का ये काफी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स भी था। हमने इस फैसले को, सेंटर के इस फैसले को हमने स्वागत भी किया। और सच माने में एग्जैक्टली ये है कि एक न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरी के लिए एक रोड मैप चाहिए। आप जानते हैं कि जब तक इसके लिए अच्छा सा रोड मैप नहीं हो, हाँ, फंड्स के हिसाब से ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है कि नियरली 6,000 करोड़ स्पेशल पैकेज लद्दाख यूनियन टेरिटरी को ग्रांट हुआ है। हम ये सोचते हैं कि फंड से पहले, फंड बहुत बड़ा मेजर रोल है डेवलपमेंट के लिए, मगर उससे पहले आपका विजन क्या है, लद्दाख की इस यूनियन टेरिटरी को आप किस नजरिए से देखते हैं। तो पहले इस पॉलिसी पे, इस रोड मैप पे जब तक इस पे क्लियर पिक्चर नहीं बने, क्योंकि यहाँ लोग बड़े असमंजस में बैठे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इन फ्यूचर लद्दाख का डेवलपमेंट किस एक्सपेक्ट, यानी आपका मानना है कि देखिए, जो 9 और 10 अगस्त को डिसीजन हुआ और अक्टूबर में जिसकी इंप्लीमेंटेशन हुई, उसके बाद जो एक रोड मैप हमारे सामने होना चाहिए था लद्दाख की जनता के सामने, वो रोड मैप अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल कंफ्यूजन भी है और सोशल कंफ्यूजन। जी, एग्जैक्टली सर।
राइट सर, तो Exactly, गौर साहब, इस यही चीज को यही लेकर एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के क्या इस आवाज को आपकी तरफ से उठाया गया और कंसर्न क्वार्टर्स की तरफ से क्या कोई रिप्लाई आया? देखिए, ऑलरेडी ये है कि अभी जो पार्टी फॉर्म हुआ है ये पूरा लेमैन पार्टी का है। जब ये हमारा जो 2 मेजर पार्टीज है ले में, उन्होंने इस पे उतना तवज्जो नहीं दिया, तभी जाके हमें समहाउ एक ऐसे पार्टी को लद्दाख में इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ये हमारा एक सोशल कंट्रीब्यूशन है। हम चाहते थे कि एग्जिस्टिंग पार्टीज इसके लिए कुछ काम करे, रोड मैप करे, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले आगे क्या होने वाला है। चलिए, अब ये भी बताइएगा कि अगर आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो जो रोड मैप है, क्या रोड मैप आप देखते हैं कि आज जो आप सामने रखेंगे, देश के गृह मंत्री इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो बताएंगे कि हाँ एक ऐसे स्पोक्स पर्सन ने कोई बात बताई है जिसमें दम है, वजन है, लद्दाख के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो बेसिक्स जो डेवलपमेंट्स है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है सर, और जो लैंड बेस्ड इकोनॉमी है, लद्दाख इन द अर्ली स्टेजेस हमारा जो इकोनॉमी था अब लैंड बेस्ड है, हम टोटल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट। उसके बाद नियरली इन लास्ट 10 डिकेड्स अब ऐसा है कि टूरिज्म हैज बिकम द मोस्ट जो 70% ऑफ द इकोनॉमी जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट। तो इस पेंडेमिक में इस स्टैंड स्टिल पे हुआ है, इसके रिवाइवल के लिए भी कोई बात करने वाला नहीं है, क्या होगा, क्या पॉलिसीज है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटोरी को, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, जब उसके लिए बड़ा केयर चाहिए होता है सर, लद्दाख शुड बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल चाइल्ड। जब हमें लगता था कि आने वाला ये जो सरकार है जिस उसके अंदर कोई पॉलिसीज होगा, तो बीच में यहाँ लास्ट फ्यू मंथ्स बैक अब आपने हेल्थ की बात की है तो हमने याद है कि वहां से भी कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए हेल्थ प्रायोरिटी है लद्दाख की हमारी, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, एक बॉर्डर पाकिस्तान से मिल रहा है, एक बॉर्डर चाइना से मिल रहा है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए और टोपोग्राफी को देखते हुए हेल्थ प्रायोरिटी है, इसलिए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे और डीम्ड यूनिवर्सिटियां भी वहां पर आएंगी और बड़े पैमाने पर यह विकास कार्य जो चलेगा। तो उसके बावजूद भी आपको सवाल क्यों है हेल्थ को लेकर? जी जी जी, यही तो बदकिस्मती है सर। देखिए, इतना सारा पैकेजेस जब आप इकट्ठे अनाउंस कर देते हो, हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हो क्या रहा, सिर्फ ये डिक्लेरेशन है। आप देखिए जुजिला टनल का जो पिछला कांग्रेस गवर्नमेंट से लेके बीच में जब स्टेट्स में काफी सारे कोalition गवर्नमेंट्स आए, एनसी था, पीडीपी था, उसी तरह से ही है। हमें तो ये ऐसा ही लग रहा है कि ये जो आप स्टेप बाय स्टेप कोई चीज ठोस ग्राउंड रियलिटी पे काम तो करे, यहाँ नहीं हो रहा है। हमें ये इस बात का एहसास है कि अभी न्यूली फॉर्म टेरिटोरी है, डेवलपमेंट वर्क्स का पेस हाँ बेशक स्लो हो सकता है, लेकिन ठीक है नमस्कार सर, आपको नहीं लगता कि लोग लड़ते हैं इस चीज के लिए कि यूनियन टेरिटरी से वो स्टेट बने? लद्दाख एक वाहिद स्टेट ऐसी थी जो स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनना चाहती है, और वो भी फिर लद्दाख की एंटायर पॉपुलेशन जो बिल्कुल थोड़ी सी पॉपुलेशन, लेह और कारगिल, उनमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आज के दिन पर भी है। जी जी एग्जैक्टली। अभी मौजूदा हालात क्या है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन इस यूनियन टेरिटरी के अंदर विदाउट लेजिस्लेचर में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोगों का। जो एग्जिस्टिंग हमारा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, इट्स जस्ट ओवरऑल जो फंड्स आते हैं उनका एलोकेशन करना, उसको डायरेक्शन देने का एक है, और इसमें भी ज्यादा पावर्स नहीं है। हम चाहते हैं या तो एग्जिस्टिंग काउंसिल को लेजिस्लेशन पावर दिया जाए, या नहीं तो इसका पहले से एक सेफगार्ड, जब तक इस लद्दाख मुकम्मल एक स्टेज पे नहीं आए, हम पहले से डिमांड करते आ रहे हैं कि लद्दाख शुड बी इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल, जो कि बुनियादी हक है लद्दाखियों का, जहां के यहाँ के 97% ऑफ द पॉपुलेशन आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऐसा ना हो कि काफी इतिहास में ये हुआ है, जैसे कि आप एक बड़े नेशन डेमोक्रेसी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उन जो वहां के नेटिव से उनको रेड इंडियंस कहा जाता है, उनको है कहाँ पे? मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार की मंशा है इस छोटे से पॉपुलेशन वाले जो ह्यूज स्ट्रक्चर ऑफ द ज्योग्राफिकल लैंड पे रहते हैं, उनके लिए कोई नेगेटिव सोच नहीं होगा, मगर जब तक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा एक ऐसा सीन आएगा कि हमारा डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज हो। आपने रंजन साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया
कि एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के या एज अ स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स के जब भी हम देखते हैं तो लड़ाइयाँ देश या स्टेट लड़ती हैं इसलिए कि हमारी डेवलपमेंट हो, हम स्टेट यूनियन टेरिटरी से स्टेट बने, स्टेट से नेशन बने, इस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। आपको नहीं लगता है लद्दाख एक वाइड स्टेट थी जो स्टेट से यूनियन टेरिटरी की लड़ाई लड़ रहे थे? जी देखिए ना, पहले सीन क्या था कि गौहर साहब समहाउ पहले जब हम जम्मू कश्मीर स्टेट का रीजन था लद्दाख को, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि हर जिस स्टेज पे भी हो, चाहे वो एनसी रन गवर्नमेंट हो या कोalition गवर्नमेंट हो, लद्दाख वाज उस समय सफरिंग पे था। वहां पे स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हुआ करता था क्योंकि स्टेट्स का जितना भी मोर देन 70% ज्योग्राफिकल जो लैंड है वो लद्दाख रिप्रेजेंट करता है। फिर भी इस स्टेट का नाम जम्मू कश्मीर रखा गया और लद्दाख को उस समय डिवीजन भी नहीं दिया गया था। तो उस समय लद्दाख कहां से आया? उस समय जो हमारा टोटल इकोनॉमी बेस्ड एग्रीकल्चर था और यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आपके पॉलिटिकल लीडर्स की लड़ाई न लड़ने का अंदाजा था कि वो लड़ नहीं पाए, वो असेंबली में आते थे खामोश थे, वो सरकार में मंत्री बने काम नहीं कर पाए, लद्दाख अफेयर्स डिपार्टमेंट बाज़ाब्ता तौर पर काम करता था, आपसे काम नहीं लिया गया उनसे, ये आपके उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की गलती है? नहीं, ऐसा है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन जो स्टेट में था पहले, उसमें लद्दाख तो कोई सीट था नहीं। हमारा असेंबली सीट्स उठा के दिख ली थी, वहां पे 4 असेंबली सीट्स है और ऊपर से हमारे जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम एक ही सीट से तो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन ना सेंटर लेवल पे हमारा था ना स्टेट लेवल पे हमारा था। तो वहां पे हमारा इलेक्शन मुझे बताइए जहां पर एक मिनट लद्दाख में मुझे एक सरकार बताइए जहां पर लद्दाख क्यों कैबिनेट मिनिस्ट्री में ना मिला हो रिप्रेजेंटेशन। एक भी कैबिनेट मुझे बताइए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर मुफ्ती मोहम्मद सईद तक, उमर अब्दुल्ला तक, फारूक अब्दुल्ला तक, एक कैबिनेट बताइए जहां पर आपकी हाई पावर रिप्रेजेंटेशन ना हो। या तो काउंसिल के अंदर चेयरमैन रहे या डिप्टी चेयरमैन रहे, मिनिस्टर कुछ ना कुछ आप रहे, कैबिनेट के अंदर रहे या स्टेट के अंदर, फिर भी नाराजगी। जी रहे। देखिए, मैं उस चीज से बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ। वहां पे हाँ, हमारा जिस हिसाब पे था, हमारा कैबिनेट में हमेशा एक मिनिस्टर हुआ करता था। और ये आप जिस लिहाज से आप पूछ रहे हैं कि मैं आपका सवाल समझ गया, आप बोल रहे हैं कि जो स्टेट से आप वापस आ गए यूनियन टेरिटरी पे, ये डिमोनराइज ऑफ द स्टेट हो गया। आपका सवाल यही है। जी जी। मगर हमारा ये कहना है कि जो बुनियादी तौर पे जो हमने पिछले जो 70 साल के अंदर देखा, लद्दाख उस समय आप जानते हैं ऑलरेडी लद्दाख वाज, बाकी सेंटर से तो छोड़िए ना, आप दिल्ली से छोड़िए, जो सेक्रेट तो अब ये बताइए ना, एक साल में बदला क्या? वहां से भी हम 6-7-8 दिन कट ऑफ। राइट सर, ये आज का दिन भी है कि आप मौसम बदल लेगा सितंबर अक्टूबर के अंदर तो रास्ता बंद होना है, वो आज के दिन भी है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, सिर्फ एक साल के अंदर अंदर स्टूडेंट सड़क पर आए, लद्दाख करगिल को दोबारा बंद करना पड़ा और डिमांड क्या थी उनकी? सर हमें प्रॉपर एजुकेशन चाहिए एक पॉलिसी के तहत, हमें नौकरी चाहिए पॉलिसी के तहत। जी जी जी, उसी मुद्दों को लेकर, उन्हीं एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए हमने ये पार्टी बनाया सर। इसीलिए हमने ये पार्टी इसलिए बनाया है कि सच में लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। नहीं तो अभी सरकारें क्या करती हैं, उनका पॉलिसी क्या है कि लोगों का प्रॉब्लम वो पूछते नहीं है, वो पहले से डिसाइड करते हैं कि आपका प्रॉब्लम ये है ऑलरेडी, फिर उसके बाद वो अपना पॉलिसी बताते हैं। ये तो कोई स्ट्रक्चर हुआ नहीं ना डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा। अच्छा, अब जरा ये भी मुझे बताइए, हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेक की जहां तक हम बात करें, और हिल काउंसिल के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है उसे आप कैसे देखते हैं, और क्या उसमें और विस्तार की जरूरत है? किस तरीके से आप हिल काउंसिल के पावर्स को देखते हैं और प्रेजेंट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं? जी एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो काउंसिल जो दोनों ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले और कारगिल दोनों को इंपावरमेंट करने की जरूरत है। जो काउंसिल एक्ट है, जिस काउंसिल एक्ट के अंदर यहाँ पे एक मेन ठोस ये है कि आप काउंसिल को सिर्फ आपका जो स्टेट लैंड्स का आपको रख रखाव का जिम्मेदारी दिया गया है। बाकी आपके पास जो भी नॉन प्लान फंड्स आते हैं उन पे आपने प्रपोजल बनाना है। बाकी आप स्टेट इसको सेल्फ सस्टेनिंग करने के लिए, सेल्फ सस्टेनिंग चलाने के लिए, जब तक आप इसमें लेजिस्लेशन का पावर नहीं देंगे,
आपका जब उसको लॉ मेकर का पावर नहीं देंगे तो ये आप कब तक चलेगा? ये तो ये ऐसा बताइएगा, ऐसा वाला ये सिस्टम हो गया यूनियन कि टेरिटरी बच्चे का को कौन सा हमेशा उंगली शेड्यूल है? पकड़ते ही एक मिनट, चला, वो दौड़ेगा कब? नमग्याल साहब ये बताइए ना, कूदेगा कब? फिर मुझे ये समझाइए वही ना, सिस्टम है ना सर। आप आज यूनियन आज का टेरिटरी जो को बदल के आप स्टेट बनाना चाहते हैं, स्टेट विद लेजिस्लेटर कॉल्ड लद्दाख। देखिए ये तो सोने पे सुहागा है अगर से बन गया। हम बेसिक अभी ये बोल रहे हैं कि जो न्यूली फॉर्म्ड हमारा जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है उसमें कम से कम कौंसल को एम्पावरमेंट किया जाए, नहीं ऊपर से लोगों का पूरा एस्पिरेशन हमें लेके चलना है। लोगों का एस्पिरेशन, सबसे ज्यादा एस्पिरेशन है कि यहाँ पे लोगों को जो सेटिस्फाइड नहीं है, जो लोगों को शक है वो है कि फ्यूचर को लेके, जिसपे लोग पिछला सारा विंटर इसी 6 शेड्यूल पे डिबेट हुआ था। और यहाँ पे आके जो 7 और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे जो हिल काउंसिल से उन्हें एम्पावर करने की जरूरत है, ये तो जनाब एक साइड हुआ। अब जरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है, जब आप आज के दिन में बात करते हैं लद्दाख की, तो हमारे सामने एक ऐसी शक्ल आती है जहां पर सिर्फ फौज है, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां पर उस साइड भी बारूद है और इस साइड भी बारूद है। लद्दाख की जनता इन 30 दिनों को या इन 70 दिनों को कैसे याद कर रही है जब से खबर सामने आई कि चाइना और भारतीय फौज आमने सामने है और ऑन द ब्रिम कुछ भी हो सकता है? और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जो आप डेमोग्राफिक पैटर्न देखिए, हम सिर्फ कुल लद्दाख डिस्ट्रिक्ट कारगिल और लेह को मिला के ओवरऑल हमारे पास पॉपुलेशन 3 लाख ही है, मगर इन 3 लाख के पॉपुलेशन को आप छोटा ना समझे। सेंटर ऐसा ना समझे कि भाई ये छोटा सा रीजन, बड़ा रीजन में छोटे से पॉपुलेशन है, इनको इनके एस्पिरेशन को देखिए। अभी हाल ही का जो एग्जांपल है, मैं आपको पिछले 1962 से 71 से लास्ट कारगिल वॉर तक देखिए, लड़ने के लिए देशभक्त होना चाहिए, नेशनलिस्ट होना चाहिए, आपको लाखों करोड़ों वाला आबादी नहीं चाहिए। अगर लद्दाख ने हर टाइम पे प्रूव करके दिखाया है, फोर्स फ्रंट पे आगे आर्मी के साथ सारे सिविलियन कंधे से कंधा मिलाकर हमने लड़ा था जी। और हम कहते हैं कि एक अगर ये जो 3 लाख के जो नेशनलिस्ट लोग यहाँ रहते हैं, उनका एस्पिरेशन सुनना चाहिए, उनके सेफगार्ड सुनना चाहिए। तो अभी की सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं बॉर्डर पर? जल्दी से नामग्याल साहब, आज के बॉर्डर की सिचुएशन को आप कैसे असेस कर रहे हैं? नामग्याल साहब, आज के बॉर्डर की सिचुएशन को आप कैसे असेस कर रहे हैं? देखिए आज के जो स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइनीज के बीच, देखिए ये ज्यादातर, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जियो पॉलिटिक्स में, मगर जितना हमें मालूम है कि देखिए जो LAC है ये बिल्कुल वास्ट बॉर्डर है, जिसका लेंथ एंड विड्थ बहुत बड़ा है। और जहां तक जिसे ऐसा लैंडमैन मुझे मालूम है कि जो इस पॉलिटिकल बाउंड्री को सेफ रखने के लिए यहाँ पे जितने भी इनहेबिटेड, अभी जो हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर्स पे जो नोमैड्स है, जो ट्राइब्स रहते हैं, उनकी सहूलियत होना चाहिए। बीच में क्या हुआ था कि यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी लद्दाख हमारे साथ इस वक्त बता रहे थे कि जियो पॉलिटिक्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि लोगों को एम्पावर किया जाए, और इस 1 साल के दौरान जब से यूनियन टेरिटरी बनी है अभी कोई बड़ी चेंज नहीं है। लोगों में अंदर कंफ्यूजन है कि आखिर आगे होगा क्या। उनके सेफ गार्ड्स को लेकर 6 शेड्यूल की बात हो रही है, उनके 6 शेड्यूल के साथ साथ जो और कुछ सेफ गार्ड्स हैं उनको देने की बातें भी जो है वो हो रही है, उसी तरीके से जिस तरीके से एंटायर अर्थवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ करती। तो फिलहाल 5 के 5 में मेरे को आप यहां पर देंगे इजाजत, आप बने रहेंगे।